हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रगल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की करंट अफेयर क्लास को देखते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? 7 जून को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल 7 जून को विश्व भर में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना है। खराब एवं दूषित भोजन करने के कारण से हर साल हजारों लोग बीमार पड़ते हैं तथा गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा साल 2018 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने की घोषणा की गई। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग जीएसआई ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार का पता लगाया? बिहार। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के एक सर्वेक्षण में कहा गया कि बिहार में जमुई जिले में 27.6 टन खनिज युक्त अयस्क सहित लगभग 222.88 मिलियन टन का सोने का भंडार मौजूद है। बिहार सरकार ने अब भारत के सबसे बड़े सोने के भंडार के रूप में कहे जाने वाले अन्वेषण के लिए अनुमति देने का फैसला किया है। राज्य का खान एवं भू विज्ञान विभाग जमुई में सोने का भंडार की खोज के लिए जीएसआई और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी सहित अन्वेषण में लगी एजेंसियों के साथ परामर्श कर रहा है। भारत को कितने साल शानदार सेवा प्रदान करने के लिए बाद में 3 जून 2022 को भारतीय नौसेना के जहाज़ों निशक और अक्षय को सेवा मुक्त कर दिया गया? 32 साल सेवा की। भारत के 32 साल की शानदार सेवा प्रदान करने के बाद 3 जून 2022 को भारतीय नौसेना के जहाज़ों निशंक और अक्षय नाम के जहाज़ों को सेवा मुक्त कर दिया गया। मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में डिक मिसिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आईएनएस निशंक को 12 सितंबर 1989 को कमीशन किया गया था। दूसरी ओर आईएनएस अक्षय को 10 दिसंबर 1990 को पोर्ट जॉर्जिया में कमीशन किया गया था। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई रिसर्च के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2022-23 भारतीय सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितने % बढ़ने का अनुमान है? 7.5%। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की रिसर्च टीम ने एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट जारी कर दी। एसबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की अर्थव्यवस्था में 0.2% की वृद्धि का अनुमान जताया। एसबीआई रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष देश के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर को बढ़ाकर 7.5% कर दिया। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2023 के पहले 6 महीनों में महंगाई के उच्च स्तर पर बने रहने की संभावना है। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? चंडीगढ़। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। कई युद्धों और समग्र कामकाज में भारतीय वायुसेना की भूमिका को प्रदर्शित करने हेतु चंडीगढ़ में इंडियन एयरफोर्स विरासत केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसे वायुसेना और चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और भारतीय वायुसेना के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह भारत का पहला ऐसा केंद्र होगा। भारतीय खेल प्राधिकरण के किस महानिदेशक कार्यकाल को 2 साल से अधिक का विस्तार दिया गया? संदीप प्रधान। भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के महानिदेशक संदीप प्रधान को भारत सरकार ने उनके मौजूदा पद पर 2 साल से अधिक का सेवा विस्तार दिया। भारतीय राजस्व सेवा के 1990 बैच के अधिकारी प्रधान का मौजूदा कार्यकाल 6 जुलाई को खत्म हो रहा था, लेकिन मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनके कार्यकाल में 30 सितंबर 2024 तक विस्तार किया है। यह संदीप प्रधान को मिला दूसरा विस्तार है। मई 2020 में उनके कार्यकाल में 2 साल का विस्तार किया गया था। हाल ही में गुरु साईं दत्त ने किस खेल से संन्यास लिया? वे किस खेल से संबंधित थे? तो बैडमिंटन। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी गुरु साईं दत्त ने संन्यास ले लिया। पुलेला गोपीचंद की एकेडमी में इन्होंने बैडमिंटन की बारीकियां सीखी थी। उनका करियर अच्छा चल रहा था, लेकिन बीते हुए कुछ सालों में इंजरी ने उनके फिटनेस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। गुरु साईं दत्त ने अपनी फिटनेस पर हावी इंजरी को देखते हुए संन्यास का ऐलान किया। गुरु साईं दत्त ने 2008 कॉमनवेल्थ गेम्स यूथ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड जूनियर में ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारत ने 6 जून 2022 को परमाणु हमले में सक्षम किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? अग्नि 4। भारत ने 6 जून 2022 को परमाणु हमले से सक्षम अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से की गई। यह मिसाइल 4000 किलोमीटर तक प्रहार करने में सक्षम है। जमीन से जमीन पर
प्रहार करती है। यह मिसाइल 20 मीटर लंबी, 1.5 मीटर चौड़ी तथा 17 टन वजन है। यह मिसाइल 1000 किलो वजन तक विस्फोटक ले जाने की क्षमता रखती है। धन्यवाद।